नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आप लोग राजस्थान। आपके साथ मैं हूं चंद्रश्री राजपूत। और अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। विधायक का गुस्सा फूटा आरएएस अफसर पर। अनीता भदेल का भरतराज गुर्जर पर फूटा गुस्सा। गैस गोदाम सीज को लेकर विधायक ने नाराजगी जताई थी। मंत्री झावर सिंह खर्रा के समक्ष जताई थी नाराजगी। गुर्जर पर लगाया रिश्वत लेने का खुला आरोप। कहा कि जनता भी मारेगी और मैं भी मारूंगी। इसके बाद गुर्जर का बदल गया प्राधिकरण में जिम्मेदारी का पद। अजमेर से ये बड़ी खबर इस वक्त की। विधायक का आरएएस अफसर पर गुस्सा फूट पड़ा। अनीता भदेल का भरतराज गुर्जर पर गुस्सा निकला। गैस गोदाम सीज को लेकर विधायक ने नाराजगी जताई थी, जिसके बाद मंत्री झावर सिंह खर्रा के सामने नाराजगी जताई थी। गुर्जर पर लगाया रिश्वत लेने का खुला आरोप। कहा कि जनता भी मारेगी और मैं भी मारूंगी। इसके बाद गुर्जर का प्राधिकरण में जिम्मेदारी का पद बदल गया। तो अनीता भदेल का ये गुस्सा फूट पड़ा। तस्वीरें आप देख रहे हैं सबसे पहले जी राजस्थान पर, और खबर है ये अजमेर से, जहां विधायक का गुस्सा आरएएस अफसर पर निकल पड़ा। मैं सबके सामने कह रही हूँ, तुम्हारा घर को बुलाओ। एक नंबर का भ्रष्ट चोर उचक्का पैसे लिए और इससे भी पैसे मांग रहा है। ऐसे थोड़ी हो जाएगी लीज की फ्री, तो नियमानुसार है भाई। ऐसे कैसे नहीं हो जाएगी लीज फ्री? क्या 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 सेवा पूजा करती है तेरी? सही बता रही मैं मालूम तो बोलेगा तो रिपोर्ट करा दिया ना, तो 35,000 लगेंगे, 40,000 लगेंगे, 50,000 लेट बढ़ जाएगी। रिपोर्ट करा दिया तो ये क्या मतलब है? मैं सबके सामने कह रही हूँ, तुम्हारा घर को बुलाओ। एक नंबर का भ्रष्ट चोर उचक्का पैसे लिए और इससे भी पैसे मांग रहा है। ऐसे थोड़ी हो जाएगी लीज की फ्री, तो नियमानुसार है भाई। ऐसे कैसे नहीं हो जाएगी लीज फ्री? क्या 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 सेवा पूजा करती है तेरी? सही बता रही मैं मालूम तो बोलेगा तो रिपोर्ट करा दिया ना, तो 35,000 लगेंगे, 40,000 लगेंगे, 50,000 लेट बढ़ जाएगी। रिपोर्ट करा दिया तो ये क्या मतलब? चलिए हमारे साथ कि अभिजीत दवे जुड़ गए, सीधा रुक करेंगे। अभिजीत, अनीता भदेल का भरतराज गुर्जर पर गुस्सा फूट पड़ा और एक वीडियो है, तस्वीर है जो हम फिलहाल दर्शकों को दिखा रहे हैं। क्या था ये पूरा मामला? देखिए, पिछले दिनों आना सागर भराव क्षेत्र में जो है बिना सक्षम स्वीकृति के आवासीय भूमि पर, या यूं कहा जाए कि वेटलैंड की जो भूमि थी, उस पर कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही थी। इसके चलते एक बड़ी कार्रवाई प्राधिकरण ने की थी और 38 से ज्यादा भवनों को जो है वो सीज किया था। उसी एक भवन जो है वो गैस गोदाम के रूप में वहां पर संचालित हो रहा था, उसे भी प्राधिकरण की टीम ने जो है सीज कर दिया था। जबकि भवन मालिक का ये कहना था कि उसके पास 1985 का लीज मुक्ति प्रमाण पत्र है प्राधिकरण की ओर से, लेकिन बावजूद उसके इस गैस गोदाम को सीज कर दिया था। इस पूरे मामले पर अजमेर दक्षिण की विधायक अनीता भदेल ने जो है प्राधिकरण में बात भी की थी, लेकिन उनकी बात पर कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई राहत नहीं हुई। और उसको लेकर ही वो जो है कल जब यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा अजमेर के दौरे पर थे, सर्किट हाउस में वो रुके हुए थे, विधायक अनीता भदेल उनके पास पहुंचती है शिकायत का ये पूरा पुलिंदा लेकर। और वहां पर मंत्री खर्रा के सामने जो एडीए में उपायुक्त नॉर्थ के पद पर तैनात थे भरतराज गुर्जर, उनके खिलाफ गंभीर संगीन आरोप जो है वो रिश्वत से उन्होंने लगाया कि खुलेआम जो है पैसे लेकर काम हो रहा है। विधायक के फोन के बावजूद भी राहत की बजाय रिश्वत की मांग जो है बढ़ जाती है। इन तमाम शिकायतों को संगीनता से, गंभीरता से मंत्री खर्रा ने लिया और जो एडीए कमिश्नर थी नित्या के, उनको इस पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए। उसके बाद में जो एडीए उपायुक्त थे नॉर्थ के भरतराज गुर्जर, उनका जो है स्थान जो है वो बदल दिया गया। अब उन्हें किशनगढ़ जोन में उपायुक्त के पद पर तैनात किया गया है और अजमेर नॉर्थ का जो पद था उस पर किसी अन्य अफसर की तैनाती यहाँ पर की गई है। और साथ ही साथ जिस गैस गोदाम को सीज किया गया था, उस गैस गोदाम को भी प्राधिकरण की ओर से कल देर शाम को खोल दिया गया है। तो ये जो है किस तरीके से सरकारी महत्व में और खासतौर से पब्लिक डीलिंग ऑफिसेज में किस तरीके से अभिजीत, मंत्री झावर सिंह खर्रा के सामने जब नाराजगी जताई थी, गुर्जर पर आरोप भी लगाया, रिश्वत लेने का खुला आरोप लगाया है, और उसके बाद ही प्राधिकरण में उनका जिम्मेदारी का जो पद था वो भी बदल दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, अजमेर नॉर्थ के पद पर ये उपायुक्त के तैनात थे भरतराज गुर्जर, और इन्हीं
कार्रवाई में पिछले दिनों आना सागर वेटलैंड एरिया में करीब 38 भवनों को सीज किया गया था और उसी में से एक ये गैस गोदाम भी था, जिसको लेकर ये पूरा विवाद सामने निकल के आया था। और विधायक अनीता बघेल के तल्ख तेवरों के बाद यूडीएच मंत्री ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया और शाम होते होते इस पर कार्रवाई भी हुई। न सिर्फ जो उपायुक्त भरतराज गुजर थे उनका अजमेर नॉर्थ से स्थानांतरण करके उन्हें किशनगढ़ जो है डिप्टी कमिश्नर बना दिया गया है उपायुक्त प्राधिकरण का। साथ ही साथ जो गैस गोदाम सीज था उस गैस गोदाम को भी सीज मुक्त कर दिया गया है, उसके भी ताले जो है प्राधिकरण की ओर से खोल दिए गए थे। अभिजीत, क्या ये जानकारी पहले नहीं थी जैसा कि आरोप लगा है रिश्वत लेने का? क्या पहले भी रिश्वत ली गई थी? देखिए, रिश्वत के आरोप लगे हैं, रिश्वत की पुष्टि होना, इसकी प्रामाणिकता होना, ये सब एक जांच का विषय है। लेकिन आज विधायक अनीता बघेल ने लगातार जो है अपनी शिकायत में तल्ख लहजे में इस चीज पर जोर दिया था कि इस गैस गोदाम के जो मालिक हैं उनकी ओर से प्राधिकरण में अब दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो सकी। विधायक अनीता बघेल की ओर से भी उपायुक्त भरतराज गुजर को फोन किया गया, जिसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई। उल्टा जो गैस गोदाम मालिक थे उन पर और दबाव बनाया गया कि अब तुमने विधायक से फोन करवाया तो और ज्यादा पैसे लगेंगे। ये आरोप थे, इनकी जांच, इसकी प्रामाणिकता जो है वो डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद होगी। लेकिन विधायक की ओर से इतनी सख्त लहजे में नाराजगी और अपनी ही सरकार में जो है खास तौर से बड़ी बात यह है कि भाजपा की सरकार है, भाजपा की ही विधायक की ओर से अधिकारियों पर इस तरह के संगीन आरोप, आरएस स्तर के अधिकारी पर आरोप लगने के बाद मंत्री ने ये तत्काल कदम को उठाया और भरतराज गुजर का जो स्थान है वो अजमेर नॉर्थ उपायुक्त से बदलकर किशनगढ़ उपायुक्त पर लगा दिया गया। ठीक है अभिजीत, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए एक बार फिर से आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा था अनीता बघेल ने। मैं सबके सामने कह रही हूँ, तुम्हारा घर को बुलाओ, एक नंबर का भ्रष्ट चोर उचक्का पैसे लिए और इससे भी पैसे मांग रहा है। ऐसे थोड़ी हो जाएगी लीज की फ्री, तो नियमानुसार है भाई, ऐसे कैसे नहीं हो जाएगी लीज फ्री? क्या 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 सेवा पूजा करती है? सही बता रही, मैं मारूंगी बोलेगा तो रिपोर्ट करा दिया ना तो 35,000 लगेंगे, 40,000 लगेंगे, 50,000 लेट बढ़ जाएगी, रिपोर्ट करा दिया तो ठीक है। मतलब मैं सबके सामने कह रही हूँ, तुम्हारा घर को बुलाओ, एक नंबर का भ्रष्ट चोर उचक्का पैसे लिए और इससे भी पैसे मांग रहा है। ऐसे थोड़ी हो जाएगी लीज की फ्री, तो नियमानुसार है भाई, ऐसे कैसे नहीं हो जाएगी लीज फ्री? क्या 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 सेवा पूजा करती है? सही बता रही, मैं मारूंगी बोलेगा तो रिपोर्ट करा दिया ना तो 35,000